हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बट बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनका एग्ज़ाम होता है जिस दिन। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी कंपटीशन की। और चलिए देखते हैं। अंग्रेजी में ए, एन और द का आर्टिकल जो है, जो इसका प्रोसीजर है, तो जो हमारा ए और एन है ये इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है, क्योंकि जो निश्चित नहीं होता है, डेफिनिट यानी कि निश्चित शब्द और इनडेफिनिट जो निश्चित नहीं है, उनके साथ हम लोग ए और एन का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं। आई सा अ गर्ल, एनी गर्ल, कोई एक गर्ल हो सकती है, पर्टिकुलर उसका नेम नहीं दिया हुआ है। ही सा एन आउल, उसने एक उल्लू को देखा। कोई भी एक हो सकता है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर उसने पहचान नहीं बताई है कि रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, जो भी है। इनका प्रयोग साधारणतया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को गिना जा सके, के साथ होता है। साधारणतया अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन नाउन्स को गिना ना जा सके, तो उनके साथ हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। ए आर्टिकल का प्रयोग, इसका रूल देख लीजिए। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन्स के पहले जिनकी गिनती की जा सकती है किया जाता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की आवाज़ से होता है। देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है दोस्तों, लेकिन उसमें क्या होता था कि हम लोगों को भले ही टीचर्स ने हमें बताया था, बट हमारे माइंड में ये था कि हाँ, कोई भी नाउन, कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो हम लोग यूजुअली उसके आगे ए लगा देंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। कंप्लीट नॉलेज ये है कि कॉन्सोनेंट लेटर से मतलब नहीं है, उस लेटर का जो साउंड है, जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, यानी कि वो व्यंजन होनी चाहिए। तो देखिए आगे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अ काउ, अ वुमेन, अ चेयर, अ बॉय, अ हॉर्स। ये शब्द क्रमशः देख लीजिए। काउ में का उच्चारण आ रहा है, काउ का। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो जो काउ है हमारा, ये का उच्चारण आ रहा है। इसी तरीके से ये आपका वुमेन दिया हुआ है, तो वुमेन को अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो वो वा से स्टार्ट हो रहा है, वुमेन, वु मैन। ठीक इसी तरीके से ये हमारा आ चेयर दिया हुआ है, तो जो चेयर है वो चा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आ बॉय, बॉय बा से स्टार्ट हो रहा है, हॉर्स हा से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जितने भी आपने देखे फ्रेंड्स, ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के उच्चारण हैं, इसलिए इनके आगे ए लगाएंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। इसके बाद देखिए, फ्रेंड्स, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं फ्रेंड्स। आ यूरोपियन, आ यूजफुल, आ यूनियन, आ यूनिवर्सिटी। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूरोपियन में जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ई लेटर दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो ई दिया हुआ है, ये तो हमारा वॉवेल है। बट फ्रेंड्स यहीं पे हम लोग डिफीट खा जाते हैं, क्योंकि ई हमारा वॉवेल लेटर है, बट यहाँ पर ये ई जो है वॉवेल का साउंड नहीं दे रहा है, उसकी ध्वनि जो जा रही है वो यू की जा रही है। जब हम यूरोपियन पढ़ रहे हैं
तो ई कहीं ना कहीं यहाँ पे साइलेंट है और हम लोग इसको यूरोपियन पढ़ रहे हैं। और जो आपका यू है, जैसा कि नीचे देखिए दिया हुआ है स्पष्टीकरण में कि जो यू है, यू आपका जा रहा है व्यंजन, व्यंजन में जा रहा है, आपका कॉन्सोनेंट में जा रहा है। इसी तरीके से यूजफुल में भी यू आ रहा है, यूनियन में भी यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी में भी उच्चारण यू आ रहा है। इसलिए वॉवेल लेटर होने के बावजूद हम लोग इसके आगे ए लगाएंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आगे और भी एग्जाम्पल इसी तरीके से दिए हुए हैं। जब ओ की आवाज़ वा हो जाए, अब देखा जाए तो ए ई आई ओ यू ये 5 जो लेटर हैं वो वॉवेल कहलाते हैं, हम सभी जानते हैं। और रेस्ट ऑफ जितने भी लेटर हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन ओ आने के बावजूद, वर्ड्स ओ से स्टार्ट होने के बावजूद हमें ए लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि हमें स्वर की नहीं देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 1 रूपी नोट, 1 आइड मैन। तो यहाँ पे जो ओ है वो 1 का साउंड दे रहा है, वा का साउंड दे रहा है, और वाह हमारा कॉन्सोनेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से और एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स के लिए और भी मैं आप लोगों को दे दूंगी एक्सरसाइज, उसकी क्लास अलग करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से आर्टिकल। इसी तरीके से देखिए और यहाँ पर दिया हुआ है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा एन आर्टिकल का प्रयोग जो दिया हुआ है। इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वॉवेल यानी कि स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ हो और जिनका उच्चारण भी वॉवेल की तरह होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। तो ये शब्द क्रमशः देखिए, आप जब एलिफेंट पढ़ रहे हैं तो ए का प्रोनाउंस आ रहा है, ए प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ऑरेंज पढ़ रहे हैं तो ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं तो यू बना है लेकिन यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला हम लोग नहीं पढ़ते, अम्ब्रेला पढ़ते हैं, तो आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो जो इसके जो ध्वनि आ रही है वो स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों में हम लोग एन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। अब जैसे कि आपको लगेगा कि भाई ये ऑनेस्ट, आर, हायर, ये सब तो एच से स्टार्ट है, तो हम लोग इसके आगे एन क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें एच जरूर लगा है, कॉन्सोनेंट लेटर लगा है, लेकिन इनके जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका उच्चारण है, वो हमारा आ का आ रहा है, और आ हमारा जाएगा स्वर में, जो उसकी ध्वनि है वो स्वर में जाएगी। जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो, ध्वनि हा की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग सिलेबल पर जोर ना हो, मैक्सिमम टाइम एन का प्रयोग होता है। जैसे कि एन होटेल, एन हिस्टोरिकल नॉवेल। ठीक है, मतलब यहाँ पे एच है लेकिन उसकी हा की जो ध्वनि हा की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर ना हो। देखिए, हम लोग हा एच तो लगा है लेकिन हम लोग उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, तो हा को ज़्यादा हम जोर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे शब्दों में भी हम लोग एन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अब आप आ जाइए, द आर्टिकल का प्रयोग भी देख लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका रूल क्या है? दा का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल, द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर।
अब जैसे कि लड़कियां बहुत सारी होती होंगी, पर वहाँ पे वो पर्टिकुलर उस लड़की की बात कर रहा है। द गर्ल यू आर सीइंग, जिस लड़की को तुमने देखा, इज़ माई डॉटर, वो मेरी पुत्री है। पर्वत श्रेणियाँ जैसे कि माउंटेन, रेंजेस, रिवर सॉरी, कैनाल, सी, ओशियन, बे, डिजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, फेमस बिल्डिंग्स, इन सभी के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। अब जैसे रिवर्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम दे दे, जैसे कि गंगा, जमुना, तो हम लोग गंगा ऐसे नहीं लिखेंगे, चूंकि वो एक बड़ी नदी है, उसका नाम है, तो इसलिए द गंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बे ऑफ बंगाल, द सहारा डिज़र्ट। अब जैसे कि देखिए, जो रेगिस्तान है वो तो बहुत सारे हैं पूरे देश में, ऑल ओवर कंट्री में, बट एक सहारा डिज़र्ट है जिसका काफ़ी नाम है, तो उसके आगे हम लोग दा लगा देंगे। ठीक है, द्वीप जैसे कि आइलैंड बहुत हैं, उनमें से एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, तो उसके पहले भी हम लोग दा लगाएंगे। अब जैसे कि अजूबे बहुत हैं, बिल्डिंग्स बहुत हैं, उसमें से एक खूबसूरत बिल्डिंग है ताजमहल, सभी लोग जानते हो, तो उसके आगे भी हम लोग दा लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से सिंगुलर कॉमन नाउन, जब समस्त जाति या वर्ग, कास्ट का बोध करते हों, जैसे कि हम लोग कोई ऐसा शब्द हो जिसमें पूरे उसके समुदाय का पता चले। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। हमने कहा जो कुत्ता होता है वो बहुत ही ईमानदार जानवर है, फेथफुल यानी आपके प्रति ईमानदार। तो अब हम किसी एक कुत्ते के लिए नहीं कह रहे हैं, ये पूरे उस समुदाय, उस जाति के लिए बोल रहे हैं, सभी कुत्तों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से धार्मिक पुस्तकों, रिलीजियन जो बुक्स होती हैं हमारी, रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वैसे तो कई धार्मिक किताबें हैं, लेकिन सभी धार्मिक किताबों के अगर हम पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं तो हमें उसके आगे दा लगाना है, जैसे कि द गीता, द कुरान, द बाइबल। इसी तरीके से पोइट या लेखक, कवि, लेखक के नाम से पहले हमको दा लगाना है। विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, चारों दिशाओं के पहले हमें दा लगाना है, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को ऐसे नहीं लिखना है, द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ। प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो भी हमें दा लगाना है। ठीक है, जैसे कि द इमोर्टल गांधी, द ग्रेट बर्नार्ड शॉ। इसके बाद जहाज़ों, वायुयानों और ट्रेनों के नाम के पहले भी दा का प्रयोग करना। अब जैसे हमें केवल ट्रेन लिखना है तो उसमें सभी ट्रेन आ जाएंगी, तो वैसे आप ना भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्पेशली पर्टिकुलर आप नाम लेते हो साबरमती एक्सप्रेस, तो आपको उसके आगे दा लगाना है, द साबरमती एक्सप्रेस। जैसे कि इसमें दिया भी हुआ है, द INS विक्रांत, द डिकैन चार्टर्स, द गतिमान एक्सप्रेस। समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले भी हमें दा लगाना है। एग्जाम्पल्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो और बाकी आप लोगों की तैयारी, मुझे पता है कि अभी इस समय कंपटीशन की तैयारी के लिए अभी सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और भी हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगे हो अभी, जैसे कि पर्टिकुलर अभी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज हुआ है, कल भी होना है। तो एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये तो सिर्फ आर्टिकल था, मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर फुल पैकेज का क्लास की वीडियो अभी बनाने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़िएगा, तो आप लोगों के सीटेट की जो इंग्लिश है वो प्रिपेयर होगी, आई होप रिवाइज होगी। तो यहीं से हम अपनी क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।